वीडियो में मैंने आपको बताया था क्वाड्रांट्स, कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रांट। 4 क्वाड्रांट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट। और फर्स्ट क्वाड्रांट में सभी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रांट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रांट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रांट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था ASTC 1 2 3 4। ए का मतलब मैंने बताया था कि ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, tan and cot are positive in the third quadrant, cos and sec are positive in the fourth quadrant, जो कि पिछले वीडियो में हो चुका है। अब मैं यहाँ से बताता हूँ क्वेश्चन। ए वेक्टर quantity has modulus equal to 40 meter and it makes an angle of 60 degree with the positive direction of x-axis. Find the x and y component of this वेक्टर। एक वेक्टर क्वांटिटी है जिस वेक्टर क्वांटिटी का लेंथ 40 मीटर है और ये एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका हम लोगों को एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालना है। सपोज कीजिए कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लेते हैं कि ये वेक्टर आर है, ये वाई है, ये ओरिजिन है, ये वाई डैश है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है। ये वेक्टर का हेड है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे, P से Pn एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। ये हो गया वेक्टर का y कंपोनेंट और ये हो गया वेक्टर का x कंपोनेंट। ये हो गया वेक्टर का y कंपोनेंट और ये हो गया वेक्टर का x कंपोनेंट। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि वेक्टर का x कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है वेक्टर r इंटू कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 40 मीटर। यहाँ वेक्टर का मॉडुलस 40 मीटर है और कॉस 60 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 40 मीटर इंटू 1/2। दिस इज इक्वल टू 20 मीटर। और इस वेक्टर का जो हम लोग y कंपोनेंट निकालेंगे दैट इज आर वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आर इंटू साइन थीटा। y कंपोनेंट निकालने का ये फार्मूला होता है। मॉडुलस ऑफ आर यहाँ पर 40 मीटर दिया हुआ है इंटू साइन 60 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 40 मीटर इंटू साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। दिस इक्वल टू 20
√3 मीटर। इस तरह से वेक्टर का x कंपोनेंट और वेक्टर का y कंपोनेंट निकल गया। वेक्टर के x कंपोनेंट निकालने का फार्मूला होता है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। वेक्टर के x कंपोनेंट का फार्मूला होता है मॉडुलस ऑफ r इंटू कॉस थीटा, और वेक्टर के y कंपोनेंट निकालने का फार्मूला होता है मॉडुलस ऑफ r इंटू साइन थीटा। इस जगह पर उसी फार्मूला का यूज हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इसको मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ए वेक्टर क्वांटिटी हैज मॉडुलस इक्वल टू 60 मीटर and it makes an angle of 30 degree with the positive direction of x axis. A vector quantity has modulus equal to 60 मीटर and it makes an angle of, एंगल यहाँ पर चेंज कर दीजिए 120 डिग्री, 30 डिग्री को बदल के 120 डिग्री कर दीजिए। A vector quantity has modulus equal to 60 मीटर and it makes an angle of 120 degree with the positive direction of x axis. Find the x and y component of this वेक्टर। अब हमको इस वेक्टर का x और y कंपोनेंट निकालना है, तो हम लोग इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। वेक्टर इस तरह से ओरिएंटेड है और ये 120 डिग्री का एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ। इसका हमको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालना है। ये है वेक्टर r। तो r वेक्टर का x कंपोनेंट इज इक्वल टू r वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस 120 डिग्री। यहाँ पर वेक्टर का मॉडुलस 60 मीटर दिया हुआ है, तो 60 मीटर इंटू कॉस 120 डिग्री को हम लोग 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री करके लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 60 मीटर मल्टीप्लाइड बाय कॉस 1 इंटू 90 है, तो कॉस का साइन हो जाएगा साइन 30 डिग्री माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 60 मीटर मल्टीप्लाइड बाय -1/2, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30 मीटर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेक्टर का x कंपोनेंट है वो नेगेटिव हो गया है। उसके बाद वेक्टर का y कंपोनेंट निकालेंगे। दिस इज वेक्टर r मॉडुलस इंटू साइन 120 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 60 मीटर मल्टीप्लाइड बाय साइन 1 इंटू 90 डिग्री प्लस ऑफ 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 60 मीटर इंटू साइन का कॉस हो जाएगा कॉस 30 डिग्री पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू 60 मीटर इंटू √3/2, दिस इज इक्वल टू 30
√3 मीटर। इस तरह से वेक्टर का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकल गया। Question number 3. A vector quantity has modulus equal to 80 meter and it makes an angle of 210 degree with the positive direction of x-axis. Find the x and y component of this वेक्टर। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी का जो लेंथ है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो वेक्टर क्वांटिटी का है वो 80 मीटर दिया हुआ है और ये एक्स एक्सिस के साथ 210 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसको आप फिगर में देख लीजिए। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये 210 डिग्री का एंगल है जो वेक्टर क्वांटिटी एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये वाई डैश है। ये 210 डिग्री का एंगल वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। अब हम लोग यहाँ से ये हेड हो गया वेक्टर क्वांटिटी का, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, P से Pn एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये वेक्टर का x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट निगेटिव है और x कंपोनेंट भी यहाँ पर वेक्टर का निगेटिव है। अब यहाँ पर हम लोग इसका कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो x कंपोनेंट निकालने का फार्मूला होता है Rx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ r इंटू कॉस थीटा। मॉडुलस ऑफ r यहाँ पर 80 मीटर दिया हुआ है इंटू कॉस 210 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 80 मीटर मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यहाँ पर हम लोग 90 का इवन मल्टीपल में इसको कन्वर्ट किए हैं। वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है नेगेटिव होता है। तो दिस इज इक्वल टू 80 मीटर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ इवन नंबर है इसलिए कॉस 30 डिग्री ही होगा। कॉस नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 80 मीटर मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ √3 डिवाइडेड बाय 2
2 से ये कट जाएगा 40, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 40√3 मीटर। इस तरह से वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकल गया। अब इसी तरह से हम लोग वेक्टर का वाई कंपोनेंट निकालने का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो वेक्टर का वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आर 80 मीटर है मल्टीप्लाइड बाय साइन 210 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 80 मीटर मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 इंटू 90 डिग्री प्लस ऑफ 30 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 80 मीटर मल्टीप्लाइड बाय साइन, यहाँ 2 इंटू 90 है, साइन साइन ही रहेगा, साइन 30 डिग्री। क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, माइनस साइन हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 80 मीटर मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 डिग्री 1/2 माइनस ऑफ 40 मीटर। इस तरह से वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट वेक्टर का निकल गया। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए वेक्टर क्वांटिटी हैज मॉडुलस इक्वल टू 100 मीटर and it makes an angle of 300 degree with the positive direction of x-axis। A vector quantity has modulus equal to 100 meter and it makes an angle of 300 degree with the positive direction of x-axis. Find the x and y component of this vector. इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालना है। वेक्टर क्वांटिटी का लेंथ 100 मीटर है और ये जो है एक्स एक्सिस के साथ 300 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ये वेक्टर आर है, ये एक्स एक्सिस के साथ 300 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये P हो गया, ये N PN हो गया, ये Y हो गया, ये Y डैश हो गया, ये X डैश हो गया। ये R का X कंपोनेंट हो गया, ये R का Y कंपोनेंट हो गया। अब इसमें हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। X कंपोनेंट निकालने का फार्मूला है RX इज इक्वल टू मॉड ऑफ R इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर वेक्टर का मॉडुलस है 100 मीटर, 100 मीटर इंटू कॉस 300 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 100 मीटर इंटू कॉस 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री।
दिस इज इक्वल टू 100 मीटर इंटू कॉस का साइन हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। दिस इज इक्वल टू 100 मीटर इंटू 1/2, दिस इज इक्वल टू 50 मीटर। इस तरह से वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे वेक्टर का वाई कंपोनेंट। y component is equal to modulus of r into sin theta, 100 meter into sin 300 degree, तो r वेक्टर का y कंपोनेंट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ r इंटू साइन थीटा, 100 मीटर इंटू साइन 300 डिग्री, 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय साइन 300 डिग्री, 4 इंटू 90 डिग्री माइनस ऑफ 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 डिग्री निगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, माइनस साइन 60 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 100 मीटर निगेटिव साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, 50 मीटर माइनस ऑफ 50 √3 मीटर। इस तरह से वेक्टर r का y कंपोनेंट निगेटिव हो गया और वेक्टर r का x कंपोनेंट पॉजिटिव आया था। r का x कंपोनेंट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ r इंटू कॉस 300 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय कॉस 4 इंटू 90 डिग्री माइनस ऑफ 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 डिग्री पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। दिस इज इक्वल टू 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 डिग्री 1/2, दिस इज इक्वल टू 50 मीटर। तो इस तरह से वेक्टर का x कंपोनेंट भी निकल गया और वेक्टर का y कंपोनेंट भी निकल गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मॉडुलस इज यूनिटी। यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका मॉडुलस 1 होता है। यूनिट वेक्टर गिव्स ओनली द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ए यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर, a unit vector is that vector whose modulus
is whose modulus is equal to unity, that is 1. A unit vector is that vector whose modulus is unity, that is 1. The unit vector gives only the direction of the vector quantity. Unit vector gives the direction of the vector quantity. तो यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका मॉडुलस 1 होता है और जो सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन बताता है. इफ़ मान लीजिए इफ़ ए इज एनी वेक्टर क्वांटिटी, ए इज एनी वेक्टर quantity, if A is any vector quantity, then the direction of this vector quantity, if A is any vector quantity, then the unit vector along this vector is written as अगर एक कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. ए यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं ए हैट और ए कैरेट और ए कैप. इसको बोलते हैं ए हैट, ए कैरेट और ए कैप. A unit vector is equal to A vector divided by modulus of this vector. ये फार्मूला है. यूनिट वेक्टर A यूनिट वेक्टर बराबर A वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय modulus of that vector quantity. This implies that A vector is equal to modulus of vector A multiplied by a unit vector along this vector quantity. तो कहने का मतलब है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है A वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट डायरेक्शन. इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं. अब मान लेते हैं क्वेश्चन इफ OA vector is equal to vector A is equal to 20 meter east, then find a unit vector along this vector. Then find a unit vector
along this vector. तो हम लोग यहाँ पर ए वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखेंगे। यूनिट वेक्टर का सिंबल ये होता है, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। दिस इज इक्वल टू 20 मीटर ईस्ट डिवाइडेड बाय, इसका मॉडुलस है 20 मीटर, तो 20 मीटर कट गया। दिस इज इक्वल टू ईस्ट। ईस्ट मतलब सिर्फ डायरेक्शन हुआ, ये डायरेक्शन बता रहा है। ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। दूसरा क्वेश्चन, इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i plus 3j, then find a unit vector along this vector. R vector is equal to है 3i, R vector is equal to 4i plus 3j, then find a unit vector along this vector. हम लोग इसमें फार्मूला लगा देंगे। R vector, R unit vector is equal to R vector divided by modulus of R vector. This is equal to 4i plus 3j डिवाइडेड बाय मॉडुलस हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4i प्लस 3j 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वल टू 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 5। This is equal to 4 divided by 5 I plus 3 divided by 5 j। इस तरह से इस वेक्टर क्वांटिटी का के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ R वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 3j plus of 5k, then find a unit vector, along this vector, अगर R वेक्टर इक्वल टू है 4i प्लस 3j प्लस 5k, देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस वेक्टर। इसके अलॉन्ग हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पर दिया हुआ R यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, R वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ R वेक्टर। दिस इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस ऑफ 5k। दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 5k डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 प्लस 25 स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वल टू 16 न 25 50 स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 50 i प्लस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 50 j प्लस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 50 k। इस तरह से यूनिट वेक्टर निकल गया। इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकल गया। इस क्वेश्चन में 4i था 3j था, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकल गया।
ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर था, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकल गया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। इसके आगे वेक्टर क्वांटिटी in the two-dimensional space. Vector quantity in the two-dimensional space. Vector quantity in the two-dimensional space. If a vector quantity has only two components, जिस वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ दो कंपोनेंट होता है, या तो x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट होगा, या नहीं तो y कंपोनेंट होगा z कंपोनेंट होगा, या नहीं तो x कंपोनेंट होगा और z कंपोनेंट होगा, तो उस तरह के वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग टू डायमेंशनल वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इफ ए वेक्टर क्वांटिटी has only two components, x component and y component, और y component and z component, और x component and z component, then this type of vector quantity is called two-dimensional वेक्टर। कहने का क्या मतलब हुआ, वेक्टर क्वांटिटी में अगर तीन कंपोनेंट होगा तो उसको थ्री डायमेंशनल वेक्टर कहते हैं। जैसे कि x कंपोनेंट i प्लस y कंपोनेंट j प्लस z कंपोनेंट k। अभी इस वेक्टर क्वांटिटी में तीनों कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है और z कंपोनेंट है। अब अगर हम इसका एक कंपोनेंट को हटा दें, ये हो गया टू डायमेंशनल वेक्टर। इसमें दो कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है। मान लीजिए इसको R1, अगर R2 में हम लिख देते हैं कि RyJ प्लस RZK, तो इसमें भी दो कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है और एक z कंपोनेंट है। ये भी टू डायमेंशनल वेक्टर हुआ। R3 मान लीजिए कि हम इस तरह से लिख देते हैं RxI प्लस RZK, तो इसमें भी दो कंपोनेंट है, एक x कंपोनेंट है और एक z कंपोनेंट है। ये भी टू डायमेंशनल वेक्टर हुआ, ये भी टू डायमेंशनल वेक्टर हुआ और ये भी टू डायमेंशनल वेक्टर हुआ। तो जिस वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ दो कंपोनेंट होता है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, या y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट, या x कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट, तो उस तरह के वेक्टर क्वांटिटी को हम टू डायमेंशनल वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम लोग टू डायमेंशनल वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे
और उसका डायरेक्शन निकालेंगे। सपोज OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर इज एनी वेक्टर क्वांटिटी, एनी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो है कोई वेक्टर क्वांटिटी है, OX x डैश OX एक्स एक्सिस हुआ, YO y डैश ये y एक्सिस हुआ, और ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ये R वेक्टर है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये हेड है वेक्टर का, और ये y कंपोनेंट है वेक्टर का, और ये हो गया x कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। किसी वेक्टर का कंपोनेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। मान लेते हैं कि ये वेक्टर r जो है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर, in the adjoining figure, in the adjoining figure, in triangle ONP, ONP ट्रायंगल में, in triangle ONP, इस ट्रायंगल में हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से OP स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस ऑफ NP स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं OP स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस ऑफ NP स्क्वायर। अब ON को हम लोग लिखेंगे R के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस R के y कंपोनेंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ R का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ R इज इक्वल टू RX स्क्वायर प्लस ऑफ RY स्क्वायर। इस तरह से उस वेक्टर क्वांटिटी का, टू डायमेंशनल वेक्टर क्वांटिटी का जो इस फिगर में दिखाया हुआ है, उसका मॉडुलस निकल गया, उसका मैग्नीट्यूड निकल गया। मॉडुलस ऑफ R इक्वल टू RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे टू डायमेंशनल वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने का क्या फार्मूला होता है? डायरेक्शन ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर। टू डायमेंशनल वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग इस तरह का फिगर एज्यूम करते हैं। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, XO x डैश, ये YO y डैश। ये वेक्टर R है, दिस इज वेक्टर R, दिस इज P, दिस इज N। ये एंगल इसका थीटा है। वेक्टर का y कंपोनेंट है RY और x कंपोनेंट है RX। तो इसमें हम लोग इन ट्रायंगल ONP हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाय ON, NP डिवाइडेड बाय ON। तो NP हो गया R का y कंपोनेंट और ON हो गया R का x कंपोनेंट। दिस इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स RY डिवाइडेड बाय RX। इस तरह से
टू डायमेंशनल वेक्टर का ये एंगल निकल गया। अब जो है हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे कि टू डायमेंशनल वेक्टर के लिए कौन कौन सा फार्मूला आया है। इन शॉर्टकट अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी आर वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंटेड है, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, और दूसरा उस वेक्टर क्वांटिटी का मॉडुलस होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन निकलेगा इस फार्मूला से, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। तो इस तरह से अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी टू डायमेंशन में है तो उसका ये फार्मूला हुआ कि वेक्टर आर इस तरह से रिप्रेजेंटेड होगा, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, उस वेक्टर का मॉडुलस होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और वो जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ tan इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स का एंगल बनाएगा। अब इसके आगे क्वेश्चन, फाइंड द magnitude and direction, find the magnitude and direction of vector r is equal to 4i plus 4j. Find the magnitude and direction of vector r is equal to 4i plus 4j. Also depict it in the figure. इसको फिगर में दिखाइए भी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन दिया हुआ है कि आर वेक्टर इजकल टू 4i प्लस 4j। यहाँ पर आर वेक्टर का यहाँ लिखेंगे हियर आर एक्स, आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है 4, आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट है 4, और इसका मॉडुलस का फार्मूला होता है, आर के मॉडुलस का फार्मूला होता है आर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 16 का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 मीटर। इस तरह से इस वेक्टर क्वांटिटी का मॉडुलस निकल गया। उसके बाद डायरेक्शन, फिगर में इसको ड्रॉ करके दिखा देंगे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ओ एक्स डैश हमारा एक्स एक्सिस है, वाई ओ वाई डैश ये वाई एक्सिस है। इस तरह से ये वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर आर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया 4j, इसको p मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, और ये है 4i, तो ये हो गया 4i, और ये हो गया 4j। सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका एक्स कंपोनेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वाई कंपोनेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्स एक्सिस ईस्टवर्ड, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द वाई एक्सिस नॉर्थवर्ड, और ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं कि थीटा एंगल बनाता है। तो हम लोग थीटा निकाल लेंगे, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई
आर एक्स, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसलिए ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस वेक्टर का जो मॉडुलस है यह है 4√2 मीटर। अब इसके बाद वेक्टर जो है वो डिफरेंट क्वाड्रांट में हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निगेटिव हो जाए तो ये वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट निगेटिव हो जाएगा, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो उसका एक्स कंपोनेंट निगेटिव हो जाएगा, वाई कंपोनेंट भी निगेटिव हो जाएगा। अगर ये वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो एक्स कंपोनेंट इसका पॉजिटिव हो जाएगा, वाई कंपोनेंट निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम लोग वेक्टर का एंगल निकालेंगे डिफरेंट क्वाड्रेंट में। वेक्टर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए क्या फार्मूला है, वेक्टर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए क्या फार्मूला है, वेक्टर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए क्या फार्मूला है, वेक्टर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए क्या फार्मूला है। सभी के लिए हम यहाँ पर फार्मूला बता रहे हैं। टू फाइंड द एंगल मेड बाय to find the angle made by the vector when it lies in different quadrant, different quadrants। Case 1, when the vector lies in the first quadrant, when the vector lies in the first quadrant, when the vector lies in the first quadrant, अगर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम लोग कैसे एंगल निकालेंगे उसका। In this case, we simply find θ1 is equal to tan inverse ry divided by rx। θ1 मतलब एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका tan इन्वर्स आर वाई बाई आर एक्स मतलब वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट का tan इन्वर्स निकाल देना है। वही एंगल जो होगा वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका हम फिगर भी यहाँ दिखा सकते हैं और उसका एक क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वेक्टर है तो इस तरह का हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये वेक्टर आर होगा, ये पी होगा और ये एन होगा। इसका एंगल θ1 होगा, ये आर एक्स होगा, ये आर वाई होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर है।
तो उसके एंगल निकालने का फार्मूला बता दिए कि θ1 जो होगा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स RY डिवाइडेड बाई RX। अब इसके बाद है कि अगर वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, केस 2, when the vector lies in the second quadrant, जब वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब उसका एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे। इन दिस केस, इस केस में हम लोग इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल, इस केस में सबसे पहले हम उसका थीटा का मॉड निकालेंगे। इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल we shall find theta mod is equal to tan inverse RY डिवाइडेड बाई RX। थीटा का मॉड निकाल लेंगे एंड देन द एंगल made by the vector with the positive direction of x axis will be positive direction of x axis will be θ2 is equal to pi minus modulus of tan inverse RY डिवाइडेड बाई RX मॉड। ये फार्मूला है कि वेक्टर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके एंगल निकालने का ये फार्मूला होगा। अब इसका एक हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। इफ वेक्टर R इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3i प्लस j, देन फाइंड the magnitude and